नमस्कार। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम पानीपत में हैं और आज इस समय मेरे साथ एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर पानीपत में आए हुए हैं, जिनसे आज हम जानकारी लेंगे किसानों से संबंधित एफपीओ के बारे में और उनसे एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। आइए आपको आज उनसे मिलवाते हैं। अपना परिचय देते हुए आप सभी को एफपीओ के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही किसानों से संबंधित आगे आने वाले समय में एफपीओ किस तरीके से कार्य करेगा इसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम कमांडो संजय जाखड़ है। मैं इस वक्त एमडी एसफेड अमृतसुधा फेडरेशन फॉर एफपीओज पूरे भारत के अंदर ये एफपीओज के लिए काम कर रही है। इसके का एमडी की जिम्मेदारी मेरे पास में है। एफपीओ का जो यहाँ पे आपने जो जिक्र किया है, एफपीओ लोगों ने केवल सब्सिडी भर का विषय समझ लिया। ये कोई सब्सिडी भर का विषय नहीं था। ये क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में एक क्लस्टर को डेवलप करना। क्लस्टर बोले तो कैसे, ऐसे नहीं कि इस क्षेत्र को एक क्लस्टर बना दिया। जो चीज़ जहाँ पैदा ज़्यादा होती हो, जैसे हमने पिछली बार देखा टमाटर आपका 250 रुपये बिका, कभी कभी वो 250 रुपये पिटता है, कभी 250 बिक रहा, कभी 2.5 रुपये पिटता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए 48 हफ्ते होते हैं एक साल के अंदर। तो हम कहाँ कहाँ पे अच्छा टमाटर पैदा हो सकता है, ऐसे एफपीओ क्लस्टरों को चिन्हित करके एफपीओ के साथ जोड़ के फार्मर प्रोड्यूसर के साथ उनको हम पूरे 48 महीने की सप्लाई सुनिश्चित करें कि इन 3 हफ्ते ये क्लस्टर टमाटर दे देगा, इन 3 हफ्ते ये देगा, इस 6 हफ्ते वहाँ से आ जाएंगे। यानी साल भर में एक जैसा मिले, न कभी रेट हाई को न कभी रेट पीटे। ऐसा क्लस्टर करते हुए उसको लेके जाएं। फिर दूसरी बड़ी बात, जो एमएसपी का और इसका जो बार बार क्लैश रहता है किसानों का, ये एक ऐसा समाधान है जिसमें हम कानूनी तौर पर सक्षम होते हैं किसान के अपने प्रोड्यूस की हम स्वयं लाभकारी मूल्य हम निर्धारित कर सकते हैं। एफपीओ उसको व्यवस्था को कहते हैं। एक एफपीओ उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंदर हम अपना बीज अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। आज किसान की मुट्ठी में बीज नहीं है, बीज आज कंपनियों के चुंगल में फंस गया है। तो उसको वापस लाने का काम एफपीओ के माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लिखा होता है लिमिटेड। और कंपनियों के कानूनी प्रावधानों में ये है, कोई लिमिटेड कंपनी ही मदर सीड को यानी ब्रीडर सीड को आपके फाउंडेशन सीड को ले सकती है। तो ऐसा केवल एफपीओ के अंदर किसान स्वयं बीज उत्पादक बन सकता है, बीज का उत्पादन करके अपनी मुट्ठी में लेके आगे काम कर सकता है। बीज में ही ज्यादा गाढ़ा माला है, बाकी चीजें 5 और 95 का रेशियो समझो। ये 95 बीज के कारण प्रॉब्लम है, 5 बाकी सारी मिल करके है। मैं सीधा सीधा मेरे हिसाब से कहूं तो ये बनता है। जैसे कि आपने एफपीओ के बारे में बताया, लेकिन किसानों की अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों होगा? किसान जी बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है। एक्चुअल में क्या है, ये कहीं ना कहीं चूक हमारे अधिकारियों से बड़ी लेवल पे हुई है। किसान तो कॉर्पोरेट जगत को जानता ही नहीं था, उसको नहीं पता था एफपीओ क्या होता है। आपके अधिकारियों ने ये किया कि उनको आधी अधूरी जानकारी दी। जैसे उनको बता दिया आप इतने रुपए इकट्ठे दो, 3 आदमी मिल करके आप 5-5 लाख रुपए दो, 15 लाख रुपए हो गए, 15 गवर्नमेंट से दिलाऊंगा। किसानों से लेते रहना, जबकि प्रावधान ये था हर किसान 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके, और 300 किसान इकट्ठे हों, 750 किसान इकट्ठे हों, वो 15 लाख रुपए इकट्ठे करें, फिर 15 गवर्नमेंट दे, और उस वर्किंग कैपिटल मानते हुए किसान आगे काम करता। लेकिन किसान को तो ये बता दिया ये प्रोजेक्ट लगा, इतनी सब्सिडी मिलेगी, इसका क्या उपयोग है, क्यों लगाना है, लगाना कि नहीं लगाना, किस क्षेत्र में लगाना, ये नॉलेज नहीं दी गई। ये हमारी बदकिस्मती कहें कि एक यहाँ पे तथाकथित कंपनी आई जो 10 करोड़ रुपए लेकर के गवर्नमेंट से, और हमें ये बताने में विफल रही कि एफपीओ क्या होता है। केवल इस नाम के ऊपर कि एफपीओ क्या होता है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए और वो फेल रहे हो। 10 के 10 करोड़ रुपए पानी में गए, ये किसानों का पैसा बर्बाद हुआ। ऐसी योजनाओं को बताने के लिए किसान को उसको पूरी संपूर्ण नॉलेज देनी चाहिए। एफपीओ 10 किसानों का समूह बन के बनता है। वो हर किसान जो वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके सदस्य होने चाहिए, उसके शेयर होल्डर होने चाहिए, सब मिलकर के संयुक्त खेती कर सकें।
चाहे वो इनपुट का हो, चाहे आपका इम्प्लीमेंट का हो, या फिर आपके प्रोड्यूस का हो, या प्रोसेसिंग का हो, या सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग का। और एक और बड़ी बात होती है कि आड़त, आड़ती के अलावा केवल किसी को हक है तो वो आपके एफपीओ को है कि वो अपनी अनाज की आड़त स्वयं ले सकता है, यानी ये समूह अपने जो प्रोड्यूस है उसकी आड़त भी खुद ही ले सकता है। इतना बड़ा काम है, लेकिन इसको केवल सब्सिडी भर में समेट के रख दिया, और अभी तो 98% इसलिए डिफंग है, मैं कहता हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे जी। पता करना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपको भी जानकारी है कि किसानों को ये भी लगा था कि हमारी जमीनें कब्जे में आ जाएगी एफपीओ के द्वारा। ऐसा क्या मतलब बात रही और ऐसा क्यों उनके मन में आया, किस कारण से ये मन में आया? थोड़ा इसके बारे में आप कोई विस्तृत जानकारी दे सकते हैं? आपने बड़ी चालाकी से दूसरा सवाल पूछ लिया। ये सवाल एफपीओ से संबंधित नहीं था, आपका इशारा शायद 3 कृषि कानून की तरफ है। ऐसा मतलब जो है यहाँ पे जो कृषि कानून आए थे उनके बारे में गलत फैलाया भी गया और उनमें कुछ गलतियां थी भी। सरकार ने हालांकि पूछा भी काला क्या इसमें बताओ, काले कानूनों में सरकार ने भी राजनीति करी, और उन तथाकथित किसान नेताओं ने, तथाकथित इसलिए कहूं कि मैं तो मानता ही नहीं वो किसान का भला करके। 300 मौतें, 750 मौत मिली, हमें क्या मिला उसमें? किसान को क्या मिला? किसान को जो पहले मिल रहा था वो भी नहीं मिला, इसलिए तथाकथित किसान नेता कह रहा हूं उनको। उनने भी राजनीति करी और सरकार ने भी राजनीति करी। बीजेपी बिल्कुल फेलियर रही इसमें, सीधा सीधा ये बताने में कि मंडन करने में, खंडन करते रहे कि ये आतंकवादी हैं, ये आपके खालिस्तानी थे भाई। लेकिन जो आपने कृषि कानून लेके आए थे उनके अंदर आप ये बताने में पूरी तरह विफल रहे कि इसके महिमा मंडन नहीं कर पाए, इसके फायदे क्या हैं। और आप जो